नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आफत की बारिश के बाद पूरा मधुबनी शहर हुआ जलमग्न, डूबती सड़कों पर तैर रही संवेदना। मधेपुर थाना क्षेत्र के मटरस पंचायत में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, 12 लोग घायल, 8 की हालत गंभीर, डीएमसीएच रेफर। अवैध रूप से शराब का कारोबार कर रहे पुत्र को बाबू बरही में पिता ने किया पुलिस के हवाले। हरलाखी प्रखंड के सोनई गांव के समीप से गुजर रही कोसी नहर का टूटा तटबंध, सोनई व सिमली के किसानों को हुआ भारी नुकसान। बासोपट्टी प्रखंड के बीरपुर के ग्रामीणों ने जल निकासी का किया जुगाड़, प्रशासन व ग्रामीण के सहयोग से बनाई गई कच्ची नाली। कमला नदी का बढ़ा जलस्तर, जयनगर शहर के लिए कभी भी विकराल रूप धारण कर सकती है नदी, लोगों में दहशत। मधुबनी जिला कृषि कार्यालय के सभा कक्ष में खुदरा खाद, बीज, कीटनाशक दवा विक्रेता संघ की हुई बैठक। बाढ़ की चपेट में आए रहिका प्रखंड के दर्जनों गांव, घर छोड़कर लोग जाने पर विवश। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के कई इलाकों में घुसा बछराजा नदी का पानी, समुद्र में तब्दील हुए खेत। बिस्फी प्रखंड कार्यालय में हुई समीक्षात्मक बैठक, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने की अध्यक्षता, बाढ़ से निपटने को लेकर कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पूर्व राजद विधायक सीताराम यादव ने जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जयनगर, खजौली, बासोपट्टी के कई पंचायतों में बाढ़ मचा रही तबाही, विधायक ने रखी कई मांगे। और बिना कोविड टीकाकरण के किसी भी कार्य के लिए मधुबनी समाहरणालय परिसर में नहीं मिलेगी एंट्री, डीएम ने जारी किया निर्देश। खबरें अब विस्तार से। बुधवार रात से शुरू हुई झमाझम बारिश गुरुवार सुबह तक लगातार होती रही और इसके बाद इस आफत की बारिश के बाद पूरा मधुबनी शहर जलमग्न हो गया है। सभी मुख्य सड़कों पर घुटने भर पानी लगा है, सैकड़ों से अधिक घरों में पानी घुस चुका है, कई गली मोहल्ले से लोग विस्थापित हो चुके हैं। यहां तक कि शहर के ऑफिसर्स कॉलोनी के पदाधिकारी अपने सरकारी आवास को छोड़ने पर मजबूर हैं। पुलिस थाने से लेकर सदर अस्पताल परिसर तक, कोर्ट कचहरी से लेकर आदर्श नगर मोहल्ला, बीएन झा कॉलोनी तक हर एक सड़क समुद्र में विलीन जैसा प्रतीत हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इस बारिश के बाद मधुबनी शहर की नारकीय स्थिति। बुधवार की देर रात हुई गुरुवार की सुबह तक मूसलाधार बारिश के बाद पूरा मधुबनी शहर जलमग्न हो चुका है। शहर के सभी 30 वार्ड पानी में उपलाने लगे हैं। खासकर विनोदानंद झा कॉलोनी, आदर्श नगर, संतू नगर, राघव नगर है। सैकड़ों घरों में पानी प्रवेश कर जाने की वजह से लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है। वहीं शहर के महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक से चूरी बाजार जाने वाली मुख्य सड़क, सुभाष चौक सहित तमाम चौक चौराहे जल प्लावित हो चुके हैं। सैकड़ों घरों के मोटर पानी में डूब चुके हैं। शौचालय में पानी प्रवेश कर जाने की वजह से शौच में भी दिक्कत आने लगी है। लोगों के घर तक राशन पानी पहुंचना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा तमाम सरकारी दफ्तरों में भी पानी प्रवेश कर जाने की वजह से कार्य बाधित हो गए हैं। सदर अस्पताल के सभी वार्ड पानी से घिर चुके हैं। ऑफिसर कॉलोनी के कई अधिकारियों के सरकारी आवास में पानी प्रवेश कर जाने की वजह से उन्हें पलायन करना पड़ रहा है।
की नाम है लागे? द्रौपदी देवी। कौन मोहल्ला छे? रामगंज, वार्ड नंबर 2। ई पानी केला उपछे छिए? हमरा सबके घर अंगना में पानी घुसल है, जरा उपछे छी। घर से पानी घुस गेल छै? हाँ, कोनो दुआर आने से पानी निकले छै। की नाम है लागे? द्रौपदी देवी। कौन मोहल्ला छे? रामगंज, वार्ड नंबर 2। ई पानी केला उपछे छिए? हमरा सबके घर अंगना में पानी घुसल है, जरा उपछे छी। घर से पानी घुस गेल छै? हाँ, कोनो दुआर आने से पानी निकले छै। मधेपुर प्रखंड के मटरस पंचायत में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। यह मारपीट हिंसक झड़प में बदली और इसमें दोनों पक्षों से कुल 12 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज मधेपुर रेफरल अस्पताल में किया गया। हालांकि इनमें से 8 की हालत बहुत ही गंभीर बताई गई है, जिन्हें मौके पर ही डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। मधेपुर थाना क्षेत्र के मटरस पंचायत में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें दोनों तरफ से कुल 12 लोग जख्मी हो गए। 8 की हालत इसमें बेहद गंभीर बताई गई है, जिसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। मटरस पंचायत के पौनी गांव में 2 घरों की जमीनी लड़ाई ऐसी खूंखार साबित हुई कि दोनों पक्ष के कुल 12 लोग जख्मी होकर मधेपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती हुए, जिसमें 8 लोगों की हालत देख डॉक्टर ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल तुरंत रेफर कर दिया। हर रोज जमीनी विवाद में यहां के लोग उलझते जा रहे हैं। ग्रामीण पंचायत से लोग संतुष्ट न होकर थाना, अंचल व कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं, पर वहां भी जब समय पर कोई निराकरण नहीं होता है तब फैसला अपने हाथ में लेकर ऐसी लड़ाई लड़ते हैं कि या तो खुद मर जाते हैं या अपने सगे संबंधित को ही दुश्मन समझकर मौत की घाट उतार देते हैं। हालांकि उसके बावजूद भी जमीन का निर्णय नहीं हो पाता है और लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते हुए सब कुछ लुटा देते हैं। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में जमीनी विवाद में सिर्फ इस वर्ष कई खूनरेज जंग हो चुकी है, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है, पर आज तक उसका निपटारा समय पर नहीं हो सका और इसके नतीजे में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना क्षेत्र के और ही गांव से एक शराब का मामला सामने आया है, जहां शराब का कारोबार कर रहे अपने पुत्र को पिता ने पुलिस के हवाले कर दिया। और ही गांव निवासी नागेश्वर सिंह ने अपने पुत्र श्याम कुमार सिंह की शिकायत पुलिस से की कि वह अवैध शराब का कारोबार करता है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने तलाशी ली, जिसके बाद से शराब बरामद किए गए। गिरफ्तार पुत्र को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाबूबरी में एक पिता ने अपने ही शराब कारोबारी बेटे को पुलिस के हवाले किया। यह मामला थाना क्षेत्र के औरही गांव का है, जहां बुधवार की दोपहर नागेश्वर सिंह ने अपने पुत्र श्याम कुमार सिंह के द्वारा अवैध रूप से शराब के कारोबार करने की जानकारी पुलिस को दी। एएसआई रामसागर राम के नेतृत्व में पुलिस दलबल के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए शराब कारोबारी के घर पहुंचकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान शराब कारोबारी श्याम कुमार सिंह के घर से 42 लीटर नेपाली शराब बरामद हुई। इसकी पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष रामाशीष कामती ने बताया कि गिरफ्तार शराब कारोबारी को आगे की कार्रवाई के लिए गुरुवार को न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया। इस मौके पर ग्रामीण पुलिस मिथिलेश कुमार सहित अन्य चौकीदार उपस्थित रहे। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। एक तो वैसे ही पूरा बिहार बाढ़ से डूबा हुआ है और फिर लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे बीच हरलाखी प्रखंड के सोनई गांव के समीप से गुजर रही कोसी नदी का तटबंध टूट गया और फिर क्या, सोनई व सिमली गांव में कोसी नहर का पानी प्रवेश किया और वहां की खेत झील में पल भर में तब्दील हो गई। हरलाखी प्रखंड के सोनई गांव के समीप से गुजर रही कोसी नहर का तटबंध टूट जाने से आसपास के गांव में बाढ़ की संभावना बढ़ गई है।
वहीं सिमली व सोनई गांव के किसानों का भारी नुकसान हो गया है। तटबंध को टूटते ही लोगों में हड़कंप मच गया। उधर तटबंध टूटने की सूचना मिलते ही हरलाखी के अंचलाधिकारी सौरभ कुमार, जल संसाधन विभाग के एसडीओ अखिलेश कुमार, जेएई सनीराज मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किए। इस दौरान सीओ सौरभ कुमार ने तटबंध को जल्द से जल्द ठीक कराने का आदेश विभागीय अधिकारी को दिया है। भाजपा जिला आईटी सेल सह संयोजक रोहित कुमार झा ने बताया कि भारी बारिश और साहरघाट धौंस नदी के पानी का बहाव कोसी नहर में होने के कारण बौरहर मंडल अंतर्गत सोनई और बैंगरा गांव के बीच में कोसी नहर के तटबंध टूट जाने के चलते सोनई के किसानों के साथ सिमली गांव के किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। उन्होंने जल्द से जल्द समस्याओं से निजात दिलाने की गुहार प्रशासन से की है। मौके पर बौरहर मंडल अध्यक्ष अनिल भारती, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष उग्रनाथ झा उर्फ गुड्डू समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। रामकुमार का नंबर नहीं होगा, घर पे होगा, हमारे में सेव नहीं है। साहरघाट के धौस नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण उसका पानी का बहाव कोसी नहर सोनई की तरफ होने के कारण सोनई और बेंगरा के बीचों बीच दक्षिणी भाग से कोसी नहर का तटबंध टूटने के कारण सोनई के किसान और सिमली के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अतः जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार और स्थानीय प्रशासन से मैं पुरजोर मांग करता हूं और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से जो जल्द से जल्द हरलाखी प्रखंड को तो बाढ़ घोषित किया ही जाए, साथ ही सोनई और सिमली के किसानों को विशेष रूप से हित में रख करके उचित मुआवजे की व्यवस्था की जाए। मैं रोहित कुमार झा, भाजपा जिला सह संयोजक आईटी सेल एंड सोशल मीडिया, मधुबनी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के बीरपुर के ग्रामीण ने जल जमाव की समस्या से त्रस्त होकर आखिरकार उपाय निकाल ही लिया। प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से ग्रामीणों ने कच्ची नाली की खुदाई कर उसमें पाइप बिछाकर जल निकासी का रास्ता बना लिया। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। बासोपट्टी प्रखंड के बीरपुर गांव में नाला नहीं होने से हो रहे जल जमाव की समस्या का ग्रामीणों ने अपने स्तर से हल निकाल लिया है। गौरतलब है कि पत्रकार संजय राउत के पहल पर बासोपट्टी के अंचलाधिकारी हर्ष हरी, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह बीरपुर गांव पहुंचे, जहां जल जमाव की समस्या और जल निकासी का मुआयना किया गया। जिसके बाद ग्रामीण संतोष झा, विनोद साह, परमानंद झा, छोटे झा, राम बहादुर मंडल, देव शरण साह, अजय मंडल, राम सकल पासवान, राम सेवक पासवान समेत दर्जनों ग्रामीणों के सहयोग से जल निकासी का रास्ता चुना गया। उसके बाद ग्रामीणों ने खुद से कच्चे नाले का खुदाई कर उसमें मोटा पाइप बिछाकर जल निकासी की तत्कालीन व्यवस्था कर ली है और इससे सैकड़ों परिवार ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि लगातार हो रही बारिश के कारण गांव के वार्ड 12, 13 और 14 के सैकड़ों लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई थी। कई दलित महादलित के घरों में पानी घुस गया था, तो वहीं कई लोगों के घर गिरने शुरू हो गए थे। इतना ही नहीं, भारी जल जमाव से डेंगू, मलेरिया व महामारी का खतरा होने की संभावना बढ़ने लगी थी, तो कई लोगों के घर से विषैले सांप तक निकल रहे थे। कई वर्षों से बरसात के दिनों में यह समस्या उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा बार बार गुहार लगाने के बावजूद पंचायत के मुखिया अपने 5 साल के कार्यकाल में पक्की नाली बनाने का कोई जरूरत नहीं समझे और इसका नतीजा आज ग्रामीण भुगत रहे हैं। बहरहाल कच्ची नाले के माध्यम से धीरे धीरे जल की निकासी हो रही है। मुंह देखा, फेस देखा भी ना, फेस देखे भी तब देख माटी लगा। वार्ड नंबर 13 का सदस्य हूँ। यहाँ पर 12 वार्ड और 13 वार्ड के बीच में जल जमाव का बहुत बड़ा समस्या था, जिसके निदान के लिए संजय राउत जी ने, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, बहुत बड़ा प्रयास किया है। प्रशासन को मंगा करके इन्होंने जल जमाव की समस्या को पाइप लगा करके, पाइप के द्वारा लेबर को लगा करके इस समस्या का निदान किए हैं, जिसके कारण 500 घर लाभान्वित हुए हैं।
यह काम बहुत ही सराहनीय है। ऐसे ही सामाजिक काम में लगे रहेंगे तो भगवान उनका कल्याण करेंगे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर शहर में कमला नदी की धारा कभी भी विकराल रूप धारण कर सकती है। लगातार हो रही बारिश के बाद कमला नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और अगर समय रहते इसे नहीं संभाला गया तो आने वाले कुछ दिनों में कमला नदी के विभीषिका के कारण जयनगर शहर का नामो निशान मिट जाएगा। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय होकर गुजरने वाली कमला नदी की धारा कभी भी जयनगर शहर के लिए विकराल रूप धारण कर सकती है। समय रहते विभाग गंभीर नहीं हुआ तो स्थिति भयंकर रूप ले सकती है। कमला नदी के दाएं तटबंध बीते कई वर्षों से मरम्मती की आस लगाए हुए हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने इस पर अपनी रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं। गौरतलब है कि जयनगर के कमला पुल से इस्लामपुर, भेलवा टोला, विद्यानगर, मुकरी टोल, डोडवार, कुरहिया होते हुए खजौली, सुक्की तक जाने वाली कमला नदी के दाएं तटबंध में जगह जगह बड़ा गड्ढा हो गया है। लगभग 7 किलोमीटर तक तटबंध की मरम्मती विभाग के द्वारा पिछले कई सालों से नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण तटबंध की मजबूती भगवान भरोसे चल रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इस्लामपुर और काली मंदिर जो नदी से बिल्कुल नजदीक है। नदी के जल स्तर में वृद्धि इन इलाके के तटबंध को भयानक नुकसान पहुंचा सकती है। समय रहते विभाग गंभीर नहीं हुआ तो जयनगर शहर को बचाना असंभव होगा। स्थानीय निवासी बासपा नेता मोहम्मद साबिर, फिरोज अफजल, कैसर, शिवशंकर चौधरी समेत कई लोगों ने बताया कि बीते साल 2019 में कमला नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ के कारण पानी के अधिक दबाव के कारण इस्लामपुर मोहल्ला स्थित तटबंध पर देखा गया था। तटबंध की कम ऊंचाई और क्षतिग्रस्त व जर्जर होने से नदी में पानी के अधिक दबाव कभी भी जयनगर के लिए काल बनकर सामने आ सकता है। स्थानीय लोगों की माने तो कमला नहर प्रमंडल से बाढ़ नियंत्रण विभाग कार्यालय झंझारपुर चले जाने के कारण क्षतिग्रस्त तटबंध का देखभाल नहीं किया जाता है, जबकि जयनगर में कार्यालय होने पर प्रत्येक वर्ष तटबंध मरम्मती कार्य कराई जाती थी। ये बांध जो है ना इतना जरकट बन चुका है कि कहने का लायक नहीं। जयनगर शहर जो बचा हुआ है ये बांध का देन है कि शहर बचा हुआ है। आज जयनगर मुसम्मात हो रहा है ऑफिस के कारण। जो ऑफिस झंझारपुर चला गया है, पहले जयनगर में था जल योजना विभाग का ऑफिस, और ये चला गया झंझारपुर। झंझारपुर गया है तो यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है। जयनगर तो मुसम्मात बना कर लेके चला गया। जिस तरह से इंसान मुसम्मात होता है इस तरह से ये नदी का बांध मुसम्मात हो गया है। अब इस बांध का इतना है कि ये कब ले मारेगा शहर के गारंटी नहीं। इसके जिम्मेवार होगा तो झंझारपुर के ऑफिस एसडीओ जो है इसके जिम्मेवार एसडीओ होगा, इसलिए उस पर साफ ध्यान देता ही नहीं है। अभी कोई भी आवे सर्वे करे ये देख ले कि बांध के क्या नतीजा है। जयनगर शहर के अगर गर्क होना है तो ये भूल जाए। और ये जो आपको एसडीओ साहब जो है झंझारपुर चले गए हैं जयनगर से, वो तो हम समझते हैं कि इनके दिमाग में है कि जयनगर कब मतलब डाला जाए। क्या है कि जिला से ज्यादा इनकम जयनगर शहर से होता है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट ये रिकॉर्ड देखे कि जो इनकम गवर्नमेंट के जयनगर शहर से मिलता है वो मधुबनी जिला से कभी नहीं मिला है। डीएम से जाकर रिपोर्ट ले, और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इसका जिम्मेवार है तो हम समझते हैं एसडीओ साहब जो झंझारपुर ऑफिस जयनगर से उठा के ले गए, जयनगर को मुसम्मात करके चले गए हैं। आज का नौबत ये है कि बांध का जरगट बना हुआ है, नहीं तो यही ऑफिस यहाँ था। हर साल इसका मरम्मत किया जाता था। एक मिर्चैया भी रहता था तो उसको सफैया होता था। हर साल मिट्टीकरण होता था, साफ सुथरा होता था। मेरा नाम हुआ साबिर अली उर्फ नेताजी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के रामपट्टी स्थित जिला कृषि कार्यालय में खुदरा खाद, बीज, कीटनाशक दवा विक्रेता संघ की एक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यतः सदस्यों ने कई विभिन्न मांगे रखी। जिला कृषि कार्यालय रामपट्टी के सभाकक्ष में खुदरा खाद, बीज, कीटनाशक दवा व विक्रेता संघ की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते संघ के अध्यक्ष कैलाश प्रसाद सिंह और संघ के वक्ताओं ने सरकार की नीति पर आपत्ति जताया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार खाद विक्रेताओं को न्यूनतम भाव पर बेचने को कह रही है।
हालत यह है कि विक्रेता गोदाम से अपने प्रतिष्ठान तक खाद ले जाने पर 25 से 40 रुपए भाड़ा खर्च कर लाते हैं। ऐसे में सरकार के भाव पर बेचना मुनासिब नहीं है। अगर पदाधिकारी प्रतिष्ठान तक खाद पहुंचाने की व्यवस्था करे तो किसानों को न्यूनतम दर पर खाद दिया जा सकता है। सरकार और विभाग से उन्होंने मांग की है कि उन्हें प्रतिष्ठान तक खाद पहुंचाने की व्यवस्था करे और साथ ही लोडिंग अनलोडिंग का खर्च भी विभाग वहन करे। नहीं तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम दर पर खाद बेचने में विक्रेता असमर्थ होंगे। साथ ही सरकार के पदाधिकारी पर उन्होंने आरोप लगाते पर कहा कि सरकार के पदाधिकारी हमेशा एफआईआर की धमकी देते रहते हैं और अगर यह स्थिति रही तो वह खुदरा विक्रेता खाद का उठाव करना छोड़ देंगे। मामले को लेकर संघ के सदस्यों ने कृषि पदाधिकारी को अपना मांग पत्र सौंपा। बैठक में संघ के सचिव अशोक सिंह, अमीर झा, प्रदीप कुमार झा, राम दुलार सिंह, आशीष झा, अशोक कुमार शाह, देवनाथ यादव, राम नारायण शाह समेत जिले के अन्य विक्रेता मौजूद थे। वही मूल्य पर पहुँचाबे से असमर्थ है। हुनकर छन जे आप 266 में बेचिए तो 266 में हम लोगों को आप कैसे पहुँचाइएगा, वो विवरण देने से वो असमर्थ है। लागत पूंजी पड़ता है 315 रुपया यूरिया का और कहते हैं कि 266 में बेचिए। 1250 डीएपी पड़ता है, कहता है 1200 में। तो 1200 में भी हम लोग बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन 1200 में जो बेचेंगे तो वो आप पहुंचा करके 1150 में दीजिए। हम लोग 1200 में बेचेंगे। निर्णय क्या हुआ? निर्णय यही हुआ जो मीटिंग में डीओ साहब कहे कि हमारे बस की बाहर की बात है, हम लोग मीटिंग को बहिष्कार कर दिए। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है अगला उठाव जो है यूरिया डीएपी का बंद कर देंगे। नहीं उठाना है। हम लोगों को पूरा जिला भर का खाद, बीज, उर्वरक, खास के फर्टिलाइजर हम लोग उठाने से असमर्थ हैं। सर किसी की बैठक कर रहे हैं आप लोग? ये अभी फर्टिलाइजर के यहाँ रिटेलर हैं, होलसेलर हैं और कंपनी से आए हुए, उर्वरक कंपनी से आए हुए उनके प्रतिनिधिगण हैं। तो उन लोगों के बीच कौन सी की चर्चा हो रही है? यहाँ पे जीरो टॉलरेंस के तहत जो एमआरपी पे उर्वरक किसानों को बेचना है उसी आज का मीटिंग का मुख्य मुद्दा है, आप जुड़े हुए हैं कंपनी की तरफ से, पीछे सब लोग पहले से बैठे हुए हैं, इसलिए आप लोग को दे देना चाहता हूँ। मीटिंग का मुख्य एजेंडा है वो हम लोग को जीरो टॉलरेंस में रखा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बुधवार की रात से हो रही लगातार बारिश के बाद रहिका प्रखंड का कई गांव जल जमाव से भर गया है। देखा जाए तो रहिका प्रखंड में ऐसे ही जल जमाव की कई समस्याएं थी। अब विभिन्न पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से पूरा प्रखंड समुद्र के बीच एक टापू की तरह तब्दील हो चुका है। रहिका प्रखंड क्षेत्र के कई गांव बाढ़ के पानी से चौतरफा घिर चुका है। गुरुवार की सुबह हुई मूसलाधार बारिश के बाद जीवछ नदी में और अधिक उफान आ गया। इस पानी की वजह से करीब 20 गांव जलमग्न हो गया। मधुबनी प्रखंड क्षेत्र के नाजरपुर, कनैल, सिराम, सौराठ, इजरा, मलंगिया, जगतपुर, सप्ता, मारर, मिठौली, सतलखा, रहिका हुसैनपुर समेत 20 से अधिक गांव चारों तरफ पानी से घिर चुका है। इस आफत की बारिश में सबसे अधिक किसानों का नुकसान हुआ है। किसानों के धान के बिचड़े व रोपी गई धान भी पूरी तरह से डूब चुकी है। इस दौरान कई ईंट भट्ठे भी पानी में गिरकर बंद हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि अब तो ना तो धान रोकने के लिए उनके पास बिचड़े बचे हैं और ना ही रोपनी की गई धान। ऐसे में साल भर गुजारा बहुत मुश्किल होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है।
विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें,
ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। बचराजा नदी के डायवर्जन के टूट जाने और बाढ़ का पानी विभिन्न पंचायतों में प्रवेश करने के बाद बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र का नजारा ही बदल गया है। छतौनी पंचायत से लेकर सिमराढ़ी गांव तक पूरी तरह बाढ़ में डूब चुकी है। लोगों का जीना मुहाल है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हैं। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में लगातार कई दिनों से बाढ़ का पानी फैलने से किसानों को नुकसान हुआ है। छतौनी पंचायत के सिमराढ़ी गांव बाढ़ का मुख्य केंद्र बना। उसके बाद बचराजा नदी की पानी विभिन्न पंचायतों में फैल गई, जिसके कारण किसानों का फसल नुकसान हुआ। वहीं उमगांव जयनगर मुख्य सड़क में छतौनी पंचायत के सिमराढ़ी गांव में कई मोहल्ला टापू बना हुआ है। कई लोगों का घर पानी से घिरा है तो कई लोगों के घर के रास्ते पर पानी है, जिस कारण कई लोग मुख्य सड़क व स्कूल का शरण लेने को मजबूर हैं। बचराजा नदी का पानी से छतौनी, घोरबंकी, हथापुर, परसा, कटैया, बीरपुर, सिरियापुर, फेंट सहित अन्य पंचायत के कई गांवों में किसानों का धान का फसल डूब गया, जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ। कई किसान कर्ज लेकर धान की रोपनी कर खेती किए थे। इधर बचराजा नदी की पानी कई इलाकों में धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। अभी सीरियापुर जाने वाली मुख्य सड़क में कई जगहों पर बाढ़ का पानी चल रहा है। कई जगहों पर पानी में तेज बहाव के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। कई स्थानीय किसानों ने बताया कि इस वर्ष की बाढ़ ने फसल को बुरी तरह प्रभावित किया है। मुख्य सड़क कहाँ गया है? ये कहाँ गया है? बलाट गया है जयनगर। किस नदी का पानी है? बचराजा नदी। अच्छा, आने जाने में परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है, मर जाता है आदमी, हेलते हेलते मर जाता है। बासोपट्टी जाना है, मुखिया कारखाना बुझा जा ही नहीं पाते हैं, इतना पानी है। कब से पानी है? पानी है करीब 8 दिन से। किसान भी है? हाँ हाँ। क्या नुकसान हुआ? धान का फसल सब दह गया। 2 बीघा धान रोपे थे, सब दह गया। मुआवजा मिलेगा तब ना मिले। क्या मुआवजा? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अईनुल। घर? घोरबंकी। जरूरी है खेती देखे कि बिया वाल सब दो है गेले खड़ी कली मौसरी गली से पुरानी भरल है गेली मौसरी आफत देखि जी भर साल बाप से पोट साल सब की कहै छै सब कतो छी कतऽ से पानी आयल? पानी कमला से आबै छै, कमला उठते है पूरा हमरे सब बाढ़ के पानी छै। हां बाढ़ के पानी। की नाम भेले बाबा? घर? नतोल घोरबंकी। कहिया से बाढ़ आयल छै? बाढ़ तो अहाँके जे एक हफ्ता भऽ गेल। कोई लाभ मिलल अभी तक? कुछ नहीं। खेत कतऽ से पानी आयल? कौन नदी से? पहाड़ से। पहाड़ से पानी अबै। कते खेती केने छलियै? खेती के कोन खेती के एको बीघा करे 200 कट्ठा करे। की नाम भेले अहाँके? किसान है आप? हाँ किसान है। क्या धान का बीज दहा है, अभी थोड़ा बहुत धान रोपे थे वो भी धान दहा है, धान का बीज सबसे बेसी धान दहा हुआ है सबसे।
बहुत मड़ुआ की खेती गया है, मड़ुआ का भी खेती गया है सब। अभी धान मड़ुआ एकदम नीचे, एकदम पानी के नीचे बह रहा है, अभी वो भी गया। कितना फसल नुकसान हुआ? 15 कट्ठा करीब नुकसान हुआ। क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग है आपका? क्या मांग है? जो मांग है अभी हमको पूरा करे तो सरकार को की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम मनीष मिश्रा। घर घोड़बंकी। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड कार्यालय में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी किशोर कुमार की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक हुई। इस बैठक में विशेषतः बाढ़ से निपटने को लेकर कई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई व संबंधित पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। बिस्फी प्रखंड में वर्षा एवं बाढ़ के पानी के विकट स्थिति से निपटने को लेकर प्रखंड कार्यालय में एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह बिस्फी के वरीय पदाधिकारी किशोर कुमार ने की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी व्यक्ति के साथ कठिनाई नहीं होने दी जाएगी। जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के आलोक में बिस्फी मुख्यालय स्थित पंचायत सरकार भवन को कोविड कैंप के लिए बिल्कुल तैयार रखा गया है। समय पर रघौली, जगबंद व सिबौल में 3 मेगा कैंप लगाने की व्यवस्था कर ली गई है। बाढ़ के पानी से पीड़ित लोग जिसे आश्रय की आवश्यकता होगी उसके लिए भी 3 आश्रय केंद्र जो पहले से निर्मित है उसको सुरक्षित कर लिया गया है। इसके साथ ही कुल 30 नाव जो उपलब्ध हुआ उसे विभिन्न घाटों पर पहुंचाया जा रहा है। 2 नाव रिजर्व कर लिया गया है। इसके साथ ही लोगों को अनुदान अनुग्रह राशि जो प्रत्येक परिवार को 6000 दिए जाते हैं इसकी सूची भी तैयार कर ली गई है। इसमें लगभग 30,000 परिवार शामिल है। इन्हें आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। उन्होंने बीडीओ एवं सीओ को इस बाढ़ में बीडीओ अहमद अब्दाली, सीओ प्रभात कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद रहमान के समय सजग रहने को भी कहा है। वहीं इस मौके पर सुनील कुमार चौधरी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली विधानसभा क्षेत्र के राजद पूर्व विधायक सीताराम यादव ने जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने जयनगर, खजौली, बासोपट्टी समेत आसपास के क्षेत्र में बाढ़ से हुई तबाही के मुआवजे के लिए आवेदन देकर मांग की है। इन दिनों लगातार वर्षा व बाढ़ से सड़क क्षतिग्रस्त और आवागमन के लिए बने डायवर्जन टूट जाने समेत अन्य मुद्दों को लेकर गुरुवार को खजौली विधानसभा क्षेत्र के राजद के पूर्व विधायक सीताराम यादव ने एसडीओ बेबी कुमारी को एक ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक के द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर अनुमंडल क्षेत्र में अतिवृष्टि ने पूर्णतः विभीषिका का रूप धारण कर लिया है। इस क्षेत्र के जयनगर, खजौली एवं बासोपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बाढ़ और बरसात ने काफी तबाही मचाई है। खासकर बासोपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का हाल बदहाल हो गया है। जयनगर अनुमंडल को जोड़ने वाली एनएच 227 या कलवाही को जोड़ने वाली एनएच 527 बी जाने के लिए सड़क निर्माण के क्रम में पुल निर्माण को लेकर बनाए गए डायवर्जन बाढ़ के तेज बहाव में समा गया है, जिस कारण बासोपट्टी प्रखंड समुद्र में टापू बना हुआ है। इसी डायवर्जन के माध्यम से आवागमन करने पर बीते दिनों नाव के डूब जाने पर लोगों को रेस्क्यू कर जान बचाया गया है। दिए गए ज्ञापन में मानापट्टी, मनमोहन, परसा, नरकटिया, मढ़िया, फेट, सीरियापुर, बासोपट्टी, कुबरकट्टा के अलावा अन्य गांव जैसे जयनगर प्रखंड के देवधा, बैरा, बरही, डोडवार, ब्रह्मोत्तर, सेलड़ा, कमलावारी, धमियापट्टी समेत अन्य गांवों में आज भी बाढ़ व बरसात के कारण भारी जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए आने वाले रास्ता बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि बाढ़ और बरसात ने खजौली विधानसभा क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने एसडीओ को अविलंब इन बिंदुओं पर कार्रवाई करने की बात कही। बाढ़ और बरसात के साथ लोग ऐसे दौरे से गुजर रहे हैं कि कमरतोड़ महंगाई भी जानलेवा बनी हुई है। बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था ठप है। सरकार बेहोश होकर सरकारी बंगले में कैद है। पूर्व विधायक ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि अव्यवस्था और आमजनों की समस्या को लेकर संघर्ष का शंखनाद करे। इलाके में जो भयंकर बारिश हो रही है, रात दिन रोज बारिश होती है, जिससे बासोपट्टी प्रखंड, जयनगर प्रखंड, खजौली प्रखंड सभी गांवों में आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। किसानों का फसल प्रभावित बह रहा है, बिचड़ा बिल्कुल बह गया, आम प्रभावित हो गया है। अभी लोग अरहर का खोवाई करता, मूंग फसल तो पूरा बर्बाद हो गया। अब धान भी हो पाएगा, खेती हो पाएगा कि नहीं, ये सभी समस्याएं हम लोगों के सामने बनी हुई है। और बासोपट्टी प्रखंड में खास तौर से
आपको ये जो NH 104 है उसका सिमराही में पुल बन रहा है तो उसका डायवर्सन बह गया। बासोपट्टी से नरार आने वाली सड़क जो आपका मढ़िया गांव में है वहां बछराया नदी पर पुल बह रहा है, वहां भी डायवर्सन बह गया। मनमोहन से बासोपट्टी जाने वाली रोड में जो NH 104-5 को जोड़ती है कलवाही बासोपट्टी मधुबनी को, उसमें कमर भर पानी लचका पर परसा गांव में चल रहा है, कमर भर पानी चल रहा है। कहीं जाने आने का बासोपट्टी लोगों को रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। हेट गांव के लचका पर कमर भर पानी वहां भी जाम है, यानी कहीं भी हम लोग नहीं, बासोपट्टी के लोग, बासोपट्टी गांव के लोग बासोपट्टी नहीं जा पा रहा है। बासोपट्टी गांव बाजार के लोग, ब्लॉक के लोग न जिला हेडक्वार्टर आ पाएंगे, न मधुबनी जिला जा पाएंगे, न अनुमंडल हेडक्वार्टर आ पाएंगे। चारों तरफ से लोगों का राह आना जाना बंद हो गया है। इस विषम परिस्थिति में हम लोग आकर के अनुमंडल पदाधिकारी महोदया को बताया है ये जो परिस्थिति है ये परमानेंट रहेगा, क्योंकि पानी का निकासी कहीं नहीं हो रहा है। पानी अस्थायी तौर पर जाम हो गया, सड़कें बनी, उसमें पानी निकासी हेतु पुलिया का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। बासोपट्टी कलवाही रोड में जो लचका बना था, कौजवे, हम हरलाखी से उस समय MLA थे, हम PWD के मिनिस्टर सिद्दीकी साहब थे, उनको हमने लाया था, 4 करोड़ रुपया मिला था, 3-4 कौजवे पुलिया बना था, परंतु वो सब कौजवे का लचका छलका का आगे में घर बना दिया, लोग घेर दिया, पानी निकासी हो नहीं रहा है। सारा गांव इलाका डूबा हुआ है, एकदम बाढ़ में गया था स्थिति बना दी, इस तरह का स्थिति बना दिया है, इस गांव को उस गांव लोग नहीं जा पाते हैं। खेत खलिहान सब डूब गया है, चारे का बड़का प्रॉब्लम है। बासोपट्टी गांव। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला वासियों के लिए एक विशेष सूचना, अगर आपने कोरोना का टीकाकरण नहीं करवाया है तो आपके पास कितनी भी जरूरी कार्य हो, आप समाहरणालय परिसर में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। जी हां, मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने निर्देशित किया है कि वैसे व्यक्ति जिन्होंने कोविड टीकाकरण नहीं कराया है उन्हें समाहरणालय परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। समाहरणालय के मुख्य द्वार पर गार्ड की तैनाती की गई है और गार्ड भी अपने कार्य को सख्ती से करते हुए दिखे। टीकाकरण को लेकर संबंधित कागजात या मैसेज दिखाने के बाद ही समाहरणालय परिसर में उन्हें एंट्री मिल पाएगी। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने निर्देश दिया है कि मधुबनी समाहरणालय परिसर में केवल कोविड टीका वैक्सीनेटेड आगंतुक का प्रवेश अनुमान्य है और इसके लिए समाहरणालय गेट पर लोगों की जानकारी के लिए पर्चा भी लगाया गया है। यानी कि अगर आपने कोरोना का टीका नहीं लिया है तो समाहरणालय परिसर में किसी भी स्थिति में कार्यालय में काम के लिए नहीं जा सकते हैं। समाहरणालय गेट पर तैनात गार्ड मोहम्मद रिजवान के द्वारा इस नियम को लागू करने के लिए पूरी तरह तैनात देखा गया। गार्ड ने समाहरणालय का मेन गेट बंद करके रखा है। कोरोना टीका लिए लोगों के कागजात व मोबाइल पर मैसेज देखकर ही छोटे वाले गेट से अंदर जाने दिया जा रहा है। गार्ड मोहम्मद रिजवान ने इस बाबत बताया कि जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में कोरोना टीका लिए लोगों को ही सबूत के तौर पर संबंधित कागजात या मोबाइल पर मैसेज देखने के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। कागजात व मोबाइल मैसेज के बिना समाहरणालय परिसर में अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अपना परिचय बताइए। मैं समाहरणालय का गार्ड हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। जैसे देख रहे हैं कि आप गेट बंद किए हुए हैं, क्या कारण? का आदेश है जिला पदाधिकारी का, जो वैक्सीन लिए हैं उन्हीं को अंदर प्रवेश होने देने के लिए, अन्यथा नहीं जो लिए हैं उनको प्रवेश नहीं होना है। जो पहला डोज ले लिए हैं, सेकेंड डोज बाकी है, उसको भी जाने दे रहे हैं? उनको भी जाने दे रहे हैं। प्रूफ दिखाने के बाद प्रूफ दिखाते हैं, वो कागज या मोबाइल पर देखते हैं? कागज हो या मोबाइल हो। और जो जिनको पास कागज नहीं है और जो वैक्सीन ले लिए हैं उसको क्या करते हैं? वापस कर देते हैं, बगैर सबूत के नहीं जाने देते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाढ़ के डरावने मंजर कई तरह से बार बार आ रहे हैं। बुधवार की रात हुई बारिश के बाद गुरुवार की सुबह तक विभिन्न प्रखंडों से कई प्रकार के डराने वाले दृश्य सामने आए। इसी
क्रम में बेनीपट्टी प्रखंड के चतरा हाट के समीप कुल 4 जगहों से विद्यापति कमला उपनहर की तटबंध टूट गई और तटबंध के टूटते ही मचलती लहरें कई गांवों में प्रवेश कर गई, जिसके बाद तकरीबन 5000 की आबादी प्रभावित हुई है। कई खेतों में पानी घुस गया है तो कई घर पानी में पूरी तरह विलीन हो गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरा नजारा। बेनीपट्टी प्रखंड में बुधवार की देर रात और गुरुवार की अहले सुबह हुई मूसलाधार बारिश का असर अब पूर्वी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। अचानक कोसी नहर और बछराजा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो गई, जिसके कारण पानी का दबाव विद्यापति कमला उप नहर पर बढ़ गया और चतराहाट के समीप 4 जगहों पर नहर टूट गई, जिसके कारण आसपास के अकुली, चतरा, धगजरी, लोहरपट्टी, देपुरा, नया टोल सहित कई गांवों में तेज रफ्तार से पानी फैलने लगा। आलम यह था कि गुरुवार की सुबह 11 बजे तक चतराहाट के समीप से गुजर रही धगजरी अकौर मुख्य सड़क पर 20 फीट चौड़ाई में घुटने भर पानी चलने लगा। आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। दूसरी ओर सड़क के अगल बगल के इलाके में 4 से 5 फुट ऊंचाई में पानी फैल गया। तकरीबन सैकड़ों घरों में 2 से 2.5 फुट पानी प्रवेश कर गया है, जिसकी चपेट में आकर कई मिट्टी व फूस के बने घर ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गए। उपनहर के टूटने से करीब आसपास की 5000 आबादी प्रभावित है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गौरतलब है कि इस कमला उपनहर का नामांकन मैथिल महाकवि विद्यापति के नाम पर होने के कारण इसे विद्यापति कमला उपनहर के नाम से जाना जाता है। बासोपट्टी के सीरियापुर से करही, नगवास, चतरा, सूरज कनार, धगजरी, जरैल, नवटोली होते हुए बरहा गांव तक जाती है, जो केसुली के समीप साहरघाट की ओर गुजर रही कोसी नहर में परस्पर मिल जाती है। डुमरा पुल के समीप बछराजा नदी का तटबंध टूट जाने के कारण बछराजा नदी का पानी भी इस विद्यापति कमला उपनहर में आकर मिल गया, जिससे उपनहर पर पानी का दबाव बढ़ गया और आखिरकार कई जगहों पर उपनहर टूटकर तबाही मचाने लगी। स्थिति भयावह होते देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना अनुमंडल प्रशासन को देकर बचाव की गुहार लगाई, जहां से अधिकारी को भेजकर समस्या का यथाशीघ्र निदान कराए जाने का आश्वासन दिया गया। उधर आक्रोशित लोगों में शामिल सामाजिक कार्यकर्ता लोकनाथ झा, निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य चुनिया देवी, राहुल राम, पूर्णेंदु झा, निवर्तमान सरपंच हरिदेव यादव, वार्ड सदस्य भुवन मंडल, मिथिला युवा वाहिनी के गोविंद झा, राम नरेश ठाकुर, कृष्णकांत झा, बेचू मंडल, श्याम यादव व राम प्रवेश यादव सहित कई लोगों ने कहा कि ध्वस्त हुई उपनहर को शीघ्र ही मरम्मत नहीं कराया गया तो ग्रामीण आंदोलन पर उतरने को बाध्य होंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए।
पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। आफत की बारिश के बाद पूरा मधुबनी शहर हुआ जलमग्न, डूबती सड़कों पर तैर रही संवेदना। मधेपुर थाना क्षेत्र के मटरस पंचायत में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, 12 लोग घायल, 8 की हालत गंभीर, DMCH रेफर। अवैध रूप से शराब का कारोबार कर रहे पुत्र को बाबू बरही में पिता ने किया पुलिस के हवाले। हरलाखी प्रखंड के सोनई गांव के समीप से गुजर रही कोसी नहर का टूटा तटबंध, सोनई व सिमली के किसानों को हुआ भारी नुकसान। बासोपट्टी प्रखंड के बीरपुर के ग्रामीणों ने जल निकासी का किया जुगाड़, प्रशासन व ग्रामीण के सहयोग से बनाई गई कच्ची नाली। कमला नदी का बढ़ा जलस्तर, जयनगर शहर के लिए कभी भी विकराल रूप धारण कर सकती है नदी, लोगों में दहशत। मधुबनी जिला कृषि कार्यालय के सभा कक्ष में खुदरा खाद, बीज, कीटनाशक दवा विक्रेता संघ की हुई बैठक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मधुबनी के जिला पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से निपटने के लिए हो रही तैयारियों की समीक्षा की। इसके साथ ही बाढ़ से तैयारियों को लेकर कई प्रकार के निर्देश जिला पदाधिकारी को दिए। बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा के जिला पदाधिकारी के साथ बाढ़ से संबंधित समीक्षात्मक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जिला पदाधिकारी को संभावित बाढ़ के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही बाढ़ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तैयारी को लेकर बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ज्योति झा के नेतृत्व में मधेपुर प्रखंड कार्यालय से धरना प्रदर्शन को लेकर जुलूस निकाला गया। यह जुलूस तबला जुलूस निकाला गया, जहां तबला और थाली को हाथ में लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के सड़कों पर पीट पीट कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह जुलूस मुख्यतः केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई गई महंगाई के खिलाफ में था, जहां बढ़ते डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी की जिला उपाध्यक्ष ज्योति झा ने मधेपुर में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ महंगाई के खिलाफ तबला जुलूस निकालकर केंद्र में बने भाजपा सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मधेपुर के कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकाला और पुरानी बस स्टैंड होते हुए बाजार, संगत चौक, थाना चौक, लक्ष्मीपुर चौक से बस स्टैंड होते हुए फिर वहां से प्रखंड मुख्यालय होते हुए कांग्रेस कार्यालय वापस लौटे।
इस दौरान सभी कार्यकर्ता अपने हाथ में प्लेट और तबला लेकर पीटते हुए महंगाई के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रसोई गैस की कीमत में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, लोग महंगाई की मार झेल रही है। मौके पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश प्रदर्शन किया गया। माननीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी के निर्देश पर समूचे बिहार में आज पूरे देश में पेट्रोल का कीमत 100 का पार हो चुका है। डीजल 100 के आसपास छू रहा है। घरेलू गैस जो हर घर को जरूरत है वो आज 1000 के करीब पहुंच चुका है। और ये जो अभी वर्तमान एनडीए की सरकार है, अफसरशाही की जो सरकार है, व्यापारियों की जो सरकार है, ये गरीबों को सुनने वाला नहीं। गरीबों के शरीर से पैसा वसूल करके, गरीबों के गाढ़ी कमाई को वसूल करके ये डीजल, पेट्रोल, घरेलू खाद्य सामग्री के बहाने मूल्य वृद्धि करके अडानी और अंबानी का तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। इनको देश की जनता का फिक्र नहीं है। आज तक देश में ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो आप सिर्फ उनकी मन की बात सुनिए, मुदा उनको हमारी आपकी मन की बात सुनने की छुट्टी नहीं है। ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री के रहते लगता है जो अगर ये और 2-4 साल टिक जाएंगे तो हमारे देश की जनता में त्रैमाम मच जाएगा। हमारे गरीब, शोषित, अति पिछड़ा भाइयों, दलित भाइयों में पूरा त्रैमाम की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि इनको देश की जनता की सुधि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी की है। न इनको किसान की सुधि है, न देश की गरीब की जनता की सुधि है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मिथिला के ऐतिहासिक सौराठ सभा के दिन संपन्न होने के बाद कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा उर्फ गुड्डू ने सौराठ समिति के सदस्यों को विशेष तौर पर धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने सक्रिय युवा वर्गों से बताया कि अगर उनका रुझान इसी प्रकार रहा तो सौराठ सभा गाची अपने खोए हुए अतीत को पुनः प्राप्त कर लेगा। हालांकि कोरोना के कारण इस वर्ष कवि सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर की कृपा रही तो अगले वर्ष वापस से कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। ऐतिहासिक सौराठ सभा विकास समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू ने समिति के सभी सदस्य, रामायण कथावाचक और पंजीकारों को साधुवाद दिया। आगामी सौराठ सभा की गरिमा बहाल रखने के लिए जन जागरण अभियान जारी रखने पर बल दिया और साथ ही कहा कि मिथिला के सभी मैथिली संगठनों को सौराठ सभा की मुख्य धारा से जोड़ने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने युवा वर्ग व मीडिया साथियों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दूर दूर से आकर लोगों ने जो पंजीकरण कराया है, ये धरोहर को बचाने के प्रति समिति की जागरूकता का प्रमाण है। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से इस बार आयोजित कवि सम्मेलन ना हो पाने का अफसोस जताते हुए उन्होंने कहा कि कविजन ने महामारी में अपने कई खो चुके साथी के कारण इस आयोजन को स्थगित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर ने अगले वर्ष कृपा की तो पूर्व की तरह समारोह पूर्वक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सभा परिसर में मिथिला की गरिमा को दूषित करने का प्रयास शर्मनाक है। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ऐसे घटनाओं को दोबारा न दोहराने की अपील की। उन्होंने सरकार से मांग की कि सौराठ गाछी को पर्यटन स्थल में परिणत करे, साथ ही कार्रवाई करे और आगे जो जनगणना होनी है उसे मैथिली में कराने का निर्देश निर्गत करने की घोषणा करे। सौराठ सभा के सचिव डॉक्टर शेखर चंद्र मिश्र ने सौराठ सभा में आए सभी आगत अतिथियों, जनप्रतिनिधि, मिथिला के विभिन्न संगठनों, प्रेस, मीडिया के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अगर यही रुझान सौराठ सभा के प्रति बरकरार रहा तो निश्चय ही यह सभा अपने खोते हुए वजूद को फिर प्राप्त कर लेगी। खासकर मिथिला के नवयुवकों के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया और कहा कि इनकी सक्रियता और तत्परता ही सौराठ की सांस्कृतिक विरासत की रक्षार्थ अपनी संबलता प्राप्त करेगी। शुभारंभ से समापन तक चलने वाली रामायण कथा जो इस महामारी काल में मिथिला के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण व संवर्धन में सकारात्मक सोच को पैदा करेगी, जल्द ही समिति का एक शिष्टमंडल
संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात कर सौराठ सभा को मार्च अप्रैल माह में करने पर अपनी मांग रखेगी ताकि बरसात के कोप भाजन से इसे मुक्ति मिले। मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। अगल बगल के लोग के प्रति धरोहर के बचाव के प्रति और एकर अहाँ के पुनर्निर्माण के प्रति बहुत जागरूक है। समिति के ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलवाही प्रखंड के हरिपुर दक्षिणी टोल पंचायत के गांव बख्शी टोल में पूरी पीठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य का 78वां जन्मोत्सव बुधवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान प्रभात फेरी निकाली गई, साथ ही विभिन्न धार्मिक स्थलों में कई विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म कलवाही प्रखंड के गांव बख्शी टोल में ही हुआ है, जिसको लेकर हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। कलवाही प्रखंड के पंचायत हरिपुर दक्षिणी के गांव बक्सी टोल में पूरी पीठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य के 78वें जन्मोत्सव को बुधवार को सुबह में प्रभात फेरी करते हुए बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूरे गांव में प्रभात फेरी के साथ हुई, जिसमें आदित्य वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इंदिरा झा शामिल हुई। ग्रामीण शिक्षक मोहन झा ने बताया कि पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य का जन्मस्थान कलवाही के गांव बक्सी टोल है। उनके बचपन का नाम नीलांबर झा था। बचपन की पढ़ाई 5वीं तक उन्होंने कलवाही प्राथमिक विद्यालय में की और आगे की पढ़ाई लोहा हाई स्कूल में की। उसी क्रम में रात को सोते हुई अवस्था में उन्हें बराबर स्वप्न आया करता था और वह स्वप्न में देखते थे कि कोई मंदिर के मूर्ति को चोरी करके ले जा रहा है। जब ये बात उन्होंने गांव के कुछ लोगों को बताया तो गांव के लोग उसे पागल और बेवकूफ कहकर भगा देते थे। इस समस्या को लेकर 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और आज वह पूरी पीठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के रूप में पूरी में विराजमान है। बक्सी टोल में 78वां जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ बुधवार को मनाया गया। कार्यक्रम के संयोजक चंदन झा ने बताया कि पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य 3 भाई में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई का नाम देव झा और दूसरे भाई का नाम डीएन झा था और दोनों आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। तीनों भाई में सबसे छोटा नीलांबर झा थे, जो अभी पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के नाम से जाने जा रहे हैं। डॉक्टर इंदिरा झा ने बताया कि पूरी पीठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य का जन्मस्थान बक्सी टोल में बीते साल की भांति इस बार भी उनका भव्य व धूमधाम के साथ जन्मोत्सव मनाया गया, जिसके बाद शिव मंदिर पर रुद्राभिषेक, महावीर मंदिर में सुंदरकांड, राधा कृष्ण मंदिर में गीता पाठ, रुद्रानंद झा के द्वारा दुर्गा सरस्वती पाठ, कुलानंद झा के द्वारा हनुमान मंदिर पर दुर्गा पाठ, मोहन झा के द्वारा महादेव मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक व पार्थिव शिवलिंग पूजा का आयोजन किया गया। साथ ही राजा सलहेस स्थान पर कीर्तन भजन का भी आयोजन किया गया। प्रकाश दिवस के अवसर पर बक्सी टोल गांव के सभी देवस्थलों पर शंकराचार्य के दीर्घायु होने के लिए पूजा अर्चना व प्रार्थना सभा की गई। मनसा मंदिर परिसर में दिन के 2 बजे से प्रवचन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। गांव में वृक्षारोपण और संध्या में दीप प्रज्वलित कर हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान कृष्ण स्वयं कहलखिन है, जौन भगवद गीता में उद्घोष है, जौन जौन धर्म के पराभव है तौन तौन विभिन्न रूप में हमारा आगमन है धर्म के रक्षा करने वास्ते। और तही द्वारे हमारा ई धरा पर हमारा गाँव में हरिपुर बक्सी टोल में उनकर आगमन भले। प्रारंभिक नाम उनकर पूरन छलै जे फूल कैला है, अब ओकर बाद उनकर नाम नीलांबर छलै विद्यालयी नाम। तकर बाद धूप चैतन्य अखन आप निश्चलानंद जी महाराज के पद अब प्रतिभा अबै छल, हुनका लेल किछु नहीं, पद प्रतिष्ठा कतौ किछु नहीं छल। वो जय कार्य करब लेला है, लेकिन समस्त ब्रह्मांड में धर्म के लोप भ रहल है, पृथ्वी पर बराबर भ रहल है, एकरा रक्षा करबा के सब लोग आओ। वो हमरा लोगन के सनातन धर्म के अगुआ बन को प्रेरित बन को साक्षात शंकर बटुक भैरव सो शंकर रूप में ला प्रलयंकर बन के ला है। और ई कार्य के हमरा लोगन युद्ध में हमरा लोगन उनकर सहभागी बन को आगे बढ़ी। सबसे पहले गांव के मिथिला समस्त मिथिला के बिहार के समस्त भारतवर्ष के अधिकारी दिन से गौरवपूर्ण है। ये
हमारो कोई मित्र छलाते हम मित्र का तो संबोधन करबे मित्र छला मित्रक जन्म आइए भेल छै से प्राय गामों के लोग के आई जखन जन्म दिन हुनकर मनायल जा रहा है तो बहुत गोटे के अनुभव भेल है लेकिन वो बचपने से हमरा संगे छल बचपने से हमरे संगे रहे छै भागल तैसे एक महीना पहिनो गप भेल छै और वही समय में बाबाजी छला सन्यासी छला संन्यास्त छला अपूर्व अपूर्व चमत्कार करे छला हम सब बैठते छलिए हम जगह लौटे छलिए कथिए में लागल था क्योंकि वो कुशलतापूर्वक जो निर्माण कार्य यहाँ देख रहे हैं उनके संरक्षण में यहाँ निर्माण हो रहा है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना झा के संग और भी कई अतिथि पधारे हैं। मैं डॉक्टर श्रीमती इंदिरा झा, राष्ट्रीय अध्यक्षा आनंद वाहिनी, श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य की कृपा पात्र शिष्या और इस मां मनसा देवी मंदिर के लिए जो ट्रस्ट बना है उसकी मैं संस्थापक सचिव हूँ और भव्य मनसा देवी मंदिर का निर्माण हो रहा है। निर्माण स्थल सती माई स्थान में तो विशाला माता का मंदिर है, वहाँ पर भी आज हम लोगों ने माता की अर्चना की है, उनको भोग लगाया है, कुमारी कन्याओं को बटुकों का भोजन हुआ है और संपूर्ण गांव में प्रसाद वितरण हुआ है। इसके अतिरिक्त एक मंचीय कार्यक्रम श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक मंचीय कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें महाराज श्री के बचपन के मित्र सभी यहाँ पर श्री विनोदानंद झा जी, श्री भूप बाबू, श्री नारायण झा जी, श्री माता मिश्र जी जो बचपन में उनके साथ खेले कूदे थे उन लोगों ने भी अपने भावों को उनके बचपन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। इस कार्यक्रम के बाद अंत में महाराज श्री का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उनका प्राकट्य हुआ, उस स्थल पर दीप प्रज्वलन कर वहाँ हम सब इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और उसके साथ ही संपूर्ण गांव में आज दीप प्रज्वलन किया जाएगा। इतना ही नहीं, यह परम सौभाग्य है कि आषाढ़ महीने में इतने दीपों को देखकर दीपावली का स्मरण सबों को आज हो उठता है उनके प्राकट्य दिवस पर। तो श्री जगतगुरु शंकराचार्य के इस प्राकट्य उत्सव का जो आज यहाँ पर आयोजन है इसमें सभी ग्रामवासी हर्षोल्लास के संग उपस्थित हैं। बाहर से भी अनेक अतिथि आए हुए हैं। बिहार प्रदेश के श्री अशोक कुमार सिंह जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेश झा जी, श्री पीसी झा जी, जो श्री गोवर्धन मठ पूर्व पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का प्राकट्य दिवस हर्षोल्लास के संग राष्ट्रोत्कर्ष दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हम सबों का परम सौभाग्य है कि आज महाराज श्री की जन्मभूमि में छत्तीस बक्सीकोल में हम इस कार्यक्रम को आज प्रातः काल से ही हर्षोल्लास के संग मना रहे हैं। इस क्रम में यहाँ पर हमने 6 देव स्थलों को आज चुना जिसमें हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड का पाठ हुआ, राधा कृष्ण के मंदिर पर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हुआ, दुर्गा मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ और इसके बाद गणेश स्थान में हमारे अंत्यज भाई बहनों ने भी बहुत उत्साहपूर्वक वहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा और जो यहाँ प्रख्यात शिव मंदिर है उसमें रुद्राभिषेक पार्थिव शिव लिंग पूजन का कार्यक्रम तखन उनका भेले सत्य असत्य सत्य असत्य, इसमें सत्य असत्य असत्य और सत्य फिर भेले भेद सत्य असत्य सत्य असत्य और असत्य यह नव प्रकार के से खाली हमारे निश्चलानंद पूरी विश्व चले हम लोग उनकर कृपा है सब है द्वारे वो सत्या संकट है हमारा शरीर से अबै है अमन क्लेश के हरण करे हमारा सब साधारण आदमी ऐसा में तो हमारा से किछ नहीं भेल लेकिन कृष्ण अपन बीज मंत्र दिलन राधा कहलन हमरो मंत्र एतबे नहीं कृष्ण देखौलन हम बटुक में जे हम खोजी ऊर्ध नारी कालापति हवा महे प्रिया नाम प्रिय पति हवा महे निधि नाम निधि पति हवा महे सर्वश्रुति
लाभ गणेश वटो मामा हमारे शरण पूरी पीछाधीश्वर कलिकाल के विकराल समय में एला भाई गेला फिर एला चल एला के हिनकर नाम घूरन छन स्कूल के नाम नीलाम्बर छन तकर बाद प्रारंभ से लक एखन तक बाल ब्रह्मचारी और बैरागी छथि एतबे नहीं ई सत्याचल महादेव छथि जिनका जिनको शास्त्रार्थ करबाक हुए से विश्व में हम चैलेंज दै छी जे हमरा से अगर सत्यापित कर ले शंकर के होना तो सब जीवो ब्रह्माचार आदि शंकराचार्य से हो कहे इहो शंकराचार्य कहे हमू कहे समस्त जीव जंतु एवं से ब्रह्म स्वरूप है से क्या अक्षर ब्रह्म शब्द ब्रह्म ब्रह्म पर ब्रह्म परात्पर ब्रह्म सब ब्रह्ममयी सृष्टि है और सबसे पहले ब्रह्म के जखन इच्छा भेलन जे हम करी। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।